हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस IQ। जैसे कि आज 15 आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो क्या है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, अप्रॉक्स 20 वो कैप डेली का रहता है ना। चलिए शुरू करते सेशन। सबसे पहले पॉजिटिव कोट के साथ, ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो वर्ड है ड्रैग्ड डाउन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग डिक्रीज एकदम, मतलब किसी है ना, या फिर गेट वर्स एकदम किसी को एकदम जब खराब कर देना, या फिर एकदम किसी मात्रा में एकदम पूरा कमी कर देना एकदम, है ना, स्लो हो जाना एकदम। कंट्रैक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर होने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को कंट्रैक्शन में कंट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। ऑमनी बस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को अगर हम एक साथ मिला देते हैं ना, ठीक है, उसी को ऑमनी बस कहा जाता है। एप्रिशिएबली जो कि है एक एडवर्ब जिसका मतलब होता है एन एप्रिसिएशन एक्सटेंट या फिर कंसिडरेबली, मतलब जानबूझ करके सोचा समझा, या फिर जो मतलब एप्रिसिएट वे में कहा जाता है ना, उसी को एप्रिशिएबली कहा जाता है। एम्फैटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सेड एक्सप्रेस इन एक स्ट्रॉन्ग वे, मतलब जोरदार तरीके से, मतलब पूरा वजन के साथ, मतलब पूरा एकदम इस तरह से ना ताकि किसी को प्रभावित कर सके एकदम, उसी को एम्फैटिक कहा जाता है। हेड विंड्स जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है अ फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट इनहिबिट्स प्रोग्रेस, मतलब एक ऐसा प्रभाव या फिर फोर्स दबाव जो कि आपको एकदम कंटिन्यू प्रोग्रेस बना के रखता है, उसी को हेडविंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडर स्कोर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के महत्व को ना और ज़्यादा बढ़ा देना एकदम, बुरा है ना, जोड़ देना एकदम, उसी को अंडर स्कोर कहा जाता है। डिस्क्रिपेंसीज एक नाउन है जिसका मतलब असहमति, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स डेट शुड बी सेम, मतलब दो चीज़ अलग अलग है लेकिन उसको सेम होना चाहिए, उसी के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को डिस्क्रिपेंसीज कहा जाता है। सेशन पसंद आ रहा है ज़रूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। पॉम्प नेक्स्ट वर्ड है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है इम्प्रेसिव नेचर ऑफ लार्ज ऑफिशियल ओकेजन और सेरेमनी, मतलब किसी कोई भी सेरेमनी या ओकेजन होता है ना, समारोह, उसका मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नेचर रहता है, मतलब लोग को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने का काम करता है, उसी को पॉम्प कहा जाता है। लिट अप जो कि एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है टू बिकम ब्राइट, और लाइट अप एकदम हल्का हो जाना एकदम, है ना, उसी को लिट अप कहा जाता है। प्रिपरेटरी मतलब जैसे क्लास नहीं होता है, मतलब इन ऑर्डर टू गेट रेडी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए अगर आप तैयार होते हैं, जैसे किस स्कूल में पढ़ा रहे हो तो प्रिपरेटरी में, मतलब वहाँ पे बच्चा मतलब स्टार्टिंग वाला फेज में रहता है ना, उसी को प्रिपेटी कहा जाता है। कल्मिनेट एक वर्ब है इसका मतलब है टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, अंतिम पड़ाव पे एकदम पूरा पहुंच जाना, उसी को कल्मिनेट कहा जाता है। अनसर्टेनिटी जो कि एक नाउन है जिसका मतलब अनिश्चितता जो रहता है ना, मतलब दैट फैक्ट दैट समथिंग इज नॉट नोन एंड हैज़ बीन डिसाइडेड, मतलब कुछ ऐसा रहता है ना फैक्ट, मतलब जो कि एकदम नोन नहीं रहता, अनिश्चित रहता है, ठीक है। कंसेंसस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सर्वसम्मति एकदम, एग्रीमेंट अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारा लोग है सबके बीच में जो सहमति होता है उसी को कंसेंसस कहा जाता है। फॉर जो कि एक वर्ब है इसका मतलब है टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का इलीगल कॉपी बना लेते हैं ना, नकल करना शुरू कर देते हैं ना, उसी को फॉर्ज कहा जाता है। हारमोनियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब फ्रेंडली, पीसफुल या फिर विदाउट डिसएग्रीमेंट, मतलब एकदम पूरा नॉर्मल वे में, फ्रेंडली वे में एकदम, शांतिपूर्ण में एकदम बिना डिसएग्रीमेंट के, उसको हारमोनियस कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे फ्रॉट विथ एक ईडियम है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ, किस चीज़ से, भाई समथिंग बैड या फिर अनवांटेड जो नहीं चाहते हैं ना, उससे पूरा भरा भरा रहता है, उसी को फ्रॉट विथ कहा जाता है। इक्विवोकेटिंग जो कि एक वर्ब है इसका मतलब होता है यूज एम्बिगियस लैंग्वेज सो एज द कंसीडर, में सिंपल सा बात है, इस तरह का भाषा का यूज करना ना, मतलब जो कि क्लियर ही नहीं है, और ताकि सच्चाई को छुपाने के लिए जो भाषा यूज किया जाता है ना, सच्चाई को छुपाने के लिए क्या बोला जाता है, मतलब झूठी बोला जाता है ना, उसी को इक्विवोकेटिंग कहा जाता है। कन्फ्लिक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू मोर आइडियाज, और विशेष के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, प्रतिकूलता बोलते हैं इसको, है ना, इसको कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। कम्युनिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अधिकारित वक्तव्य, मतलब एन ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है ना, या खास करके गवर्नमेंट या फिर किसी पॉलिटिकल ग्रुप को उसी कम्युनिक कहा जाता है। तो ये रहा आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।